दोस्तों एक बार मैं फिर से NCERT 12th मैथ्स वही हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कल अपन लोग 5वें क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो उसमें हमने जो 2 सर्वसमीकरण उपयोग की थी, आज हम पहले उन दोनों सर्वसमीकरणों को समझ लें, क्योंकि ये 2 सर्वसमीकरण यदि आपने समझ ली तो ये समझ लो कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये हर जगह लगती हैं और कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होता। आप बार बार सही से देखते रहे और जो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप बार बार रुक के देखें, तो समझ के करें। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती जो गणित में से आपको समझ में ना आए। तो हम देखेंगे आज सर्वसमीकरण पहली है आपकी कि एक धन, चूंकि आपने cos 2 थीटा की सर्वसमीकरण पढ़ी है, 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1, तो इसी से हम निकालेंगे cos 2 थीटा ऋण की 1 60 जाके धन की 1 बराबर क्या चलेगा, cos वर्ग थीटा। तो आप इधर देख रहे होंगे, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक धन cos 2 थीटा बराबर 2 cos वर्ग थीटा। तो जी अपनी पहली सर्वसमीकरण आ गई। जहाँ कहीं भी आपको क्या लिखे मिलेगा, एक धन cos 2 थीटा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos वर्ग थीटा। और दूसरी है आपकी cos 2 थीटा की सर्वसमीकरण साइन में क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। तो इधर हम पक्षांतर करें तो ऋण की 2 साइन वर्ग थीटा इस साइड जाके हो जाएंगे 2 साइन वर्ग थीटा 1, धन के cos थीटा इस साइड जाके क्या हो जाएंगे, ऋण के cos 2 थीटा। अब इधर आप और भी इसका पक्षांतर करते तो इधर बटे में भी हो जाते, लेकिन हमें चूंकि इधर जे चाहिए तो हम इधर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन वर्ग थीटा। तो आप इधर देख रहे होंगे, इधर लिखा था एक धन cos 2 थीटा बराबर 2 cos वर्ग थीटा, और इधर लिखा है एक ऋण cos 2 थीटा बराबर 2 साइन वर्ग थीटा। अब इधर आप देख रहे हैं, इधर 2 थीटा है तो इधर 1 आ रहा, इधर 2 थीटा है इधर भी 1 आ रहा। यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहते तो ये भी इधर क्या हो जाता, 1 माइनस या 1 प्लस cos थीटा दिया है तो क्या हो जाएगा आपका 2 cos वर्ग थीटा बाई 2, है ना। और यदि 1 माइनस cos थीटा दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन वर्ग थीटा बाई 2। तो इसी प्रकार अब हम आएंगे उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे कल, और कल हम वो तीसरा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे तो हम वो इसमें अभी आपको लास्ट में करा देंगे। तो आज अपन 6वां क्वेश्चन करें। 6वां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 बटे वर्गमूल x वर्ग ऋण 1 कोष्टक बंद mod x का मान बड़ा है 1 से। पर वही हमें इन क्वेश्चनों में मानना पड़ता है, तो मानने के लिए अब आप देख रहे होंगे इधर हम क्या मान लें। तो यदि आप इधर थोड़ा सा दिमाग लगा पाएँ, चूँकि आपने पढ़ा है 10th में, एक सर्वसमीकरण होती है एक धन
टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा माइनस 1। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा। तो हम इधर x बराबर क्या मान लें, सेक थीटा। तो हल माना कि x बराबर सेक थीटा। तो टेन इनवर्स 1 वर्गमूल सेक वर्ग थीटा ऋण 1। तो अब इधर अपन ये जाएगा टेन इनवर्स 1 वर्गमूल सेक वर्ग थीटा ऋण 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन वर्ग थीटा। अब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो टेन इनवर्स क्या बचेगा, 1/10 थीटा। 1/10 क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1/10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो ये आ जाएगा आपका कोट थीटा टेन इनवर्स। अब चूंकि अपन को कोट को टेन में बदलना है, तो आपने पढ़ा है कि कोट 90 ऋण थीटा बराबर 10 थीटा और टेन 90 ऋण थीटा बराबर कोट थीटा। तो इधर अपन कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 ऋण थीटा। तो टेन 90 ऋण थीटा लिख सकते हैं। अब टेन और टेन इनवर्स आपस में रेसिप्रोकल है, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा का मान इधर से निकल आएगा, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x बराबर थीटा। तो 90 ऋण सेक इनवर्स x, या 90 को हम क्या लिख सकते, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। अब अपन छठवां क्वेश्चन देखें। छठवां क्वेश्चन आपका क्या है, टेन इनवर्स वर्गमूल 1 ऋण कोस थीटा बटे 1 धन कोस थीटा। देखो उन्हीं सर्व समीकरण का उपयोग करने फिर से आ गया आपका इधर। तो अपन देखें, हमने डाला पहले हल, फिर वही अपन क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स वर्गमूल 1 ऋण कोस थीटा बटे 1 धन कोस थीटा। अब चूंकि आपको भी हमने बताया था 1 ऋण कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन वर्ग थीटा बाई 2, और 1 धन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस वर्ग थीटा बाई 2, प्लस में कोस माइनस में साइन। तो इधर लिख दो आप टेन इनवर्स। बहुत सरल हो गया ये क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना, इधर क्या हो जाएगा, 2 साइन वर्ग थीटा बाई 2 और 2 कोस वर्ग थीटा बाई 2। अब भी हमने आपको सर्व समीकरण समझा दी। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 तो कट ही है। अब इधर क्या चल रहा है आपका, साइन थीटा बाई 2 बटे कोस थीटा बाई 2, और इधर भी वर्ग से होल वर्ग लगा दो, वर्ग से वर्गमूल क्या हो गए, कट गए। अब इधर आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वर्ग से वर्गमूल कट गए, साइन बटे कोस बचा, साइन थीटा बटे 2 बटे कोस थीटा बटे 2। टेन इनवर्स साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे 2। टेन इनवर्स और टेन आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 और थीटा। अब चूंकि इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। यदि अपन इस क्वेश्चन में थीटा की जगह पर x लिख रहे होते तो यही सब कुछ होता, बस इधर आंसर क्या आ जाता है आपका, x/2। तो यदि अपन थीटा में किया है तो थीटा बाई 2 आ गया, और x में कर दे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, टेन इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x धन साइन एक्स, और बाजू में आपका लिखा है -π/4 बड़ा है x से, सॉरी छोटा है x से और बड़ा है 3π/4 से। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप देख रहे हो, सबसे पहले अपन ने लिखा हल, टेन इनवर्स
cos x माइनस साइन एक्स बटे में क्या आ जाएगा cos x धन साइन एक्स। अब आपने ऐसे क्वेश्चन 11th में किए हैं, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, अंश व हर में cos x से भाग देने पर, cos x से भाग दोगी तो क्या आ जाएगा आपका cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे cos x, नीचे भी cos x बटे cos x धन साइन x बटे cos x। अब चूंकि आप देख रहे हैं cos से cos कट गए, cos से cos कट गए और इधर बन जाएगा 1 माइनस साइन बटे cos 10x 1 प्लस 10x। अब चूंकि आप पहले जानते हैं कि एक काय का मान होता है 10 पाई/4 मतलब 10 45 का मान 1, तो अपन ने 10 45 का मान रख दिया 1, नीचे 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10x, इसको अपन लिख सकते हैं। मतलब इधर कुछ नहीं है तो एक का गुणा है और एक का मतलब क्या है 10 पाई/4। अब जी आपको इधर एक सर्वसमीका बनती हुई दिखाई दे रही, कौन सी सर्वसमीका, ये बनी है आपकी, अब ये आपकी बनी 10a माइनस बी 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये अपन इधर लिख सकते हैं 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो अपन इधर इसको अब क्या लिख सकते हैं 10a की जगह पर पाई/4 माइनस x है ना, और 10 इनवर्स और 10 इनवर्स और 10 आपस में रेसिप्रोकल, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा पाई/4 माइनस x। अब हम नौवा क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 इनवर्स x बटे वर्गमूल a का वर्ग माइनस x वर्ग, और मॉड x बड़ा है छोटा है a से, तो हल करेंगे। तो अब इधर अपन देखेंगे 10 इनवर्स x बटे a का वर्ग माइनस x का वर्ग वर्गमूल में। अब चूंकि आपको इधर थोड़ा सा ध्यान देना है हम क्या माने, तो इधर आपकी दो सर्वसमीका आपने चूंकि पढ़ी हैं 1 माइनस साइन वर्ग थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos वर्ग थीटा, और 1 माइनस cos वर्ग थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा। लेकिन हमें बनाना है cos कब बनेगा, जब आएगा आपका साइन बटे cos, तो वो बन जाएगा 10, सॉरी हमें बनाना है 10, तो 10 कब बनेगा जब अपन साइन बटे cos लिखें। तो साइन बटे cos लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम मान लेंगे, माना कि x बराबर a साइन थीटा है ना, तो इधर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x को क्या लिख देंगे a साइन थीटा, बटे में क्या चल रहा है आपका a वर्ग ऋण x का मान क्या लिखना है a साइन थीटा पूरे का वर्ग, कोष्टक बंद 10 इनवर्स a साइन थीटा बटे वर्गमूल a वर्ग ऋण, इधर अपन अलग अलग वर्ग खोल देंगे तो a वर्ग साइन वर्ग थीटा 10 इनवर्स क्या हो जाएगा a साइन थीटा बटे वर्गमूल a वर्ग इधर भी a वर्ग इधर भी a वर्ग कॉमन ले लो तो इधर आ जाएगा 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। अब इसको आगे और आगे हल करें अपन तो क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स a साइन थीटा, अब वर्ग है तो इधर वर्गमूल में से बाहर निकालोगे तो ये बचेगा, और इधर 1 माइनस साइन वर्ग थीटा को क्या लिख सकते हैं cos वर्ग थीटा, ए से क्या हो गया कट गए, अब इधर वर्ग से वर्गमूल भी कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा,
और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकती हैं, टेन थीटा, है ना। तो इधर हो जाएगा आपका टेन और टेन इनवर्स आपस में रेसिप्रोकल, तो थीटा आ गया। अब उधर क्वेश्चन पे अपन जाए तो अपन ने एक्स बराबर माना था ये साइन थीटा, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए बराबर साइन थीटा, और थीटा का मान निकालना तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। तो थीटा का मान क्या लिख देंगे अपन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हम 10वां क्वेश्चन और देख लें। सबसे पहले डाला अपन ने क्वेश्चन है 10वां, टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यू माइनस 3a एक्स क्यूब। ए बड़ा है 0 से और ऋण ए बटे वर्गमूल 3 छोटा है एक्स से बड़ा है ए बटे वर्गमूल 3 से। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, चूंकि माना कि एक्स बराबर ए टेन थीटा, एक्स बराबर ए टेन थीटा। अब एक्स बराबर ए टेन थीटा का मान रख देंगे, टेन इनवर्स 3a² ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का क्यू बटे ए क्यू माइनस 3a ए टेन थीटा पूरे का क्यू कोष्टक बंद। टेन इनवर्स, अब इसका गुणा कर देंगे तो 3a³ टेन थीटा माइनस a³ टेन क्यू थीटा बटे में क्या चल रहा, a³ 3a³ टेन थीटा। अब टेन इनवर्स a³ इधर भी है, a³ इधर भी, a³ इधर भी, a³ इधर भी, a³ बाहर ले लो, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटे में भी a³ बाहर लिया तो 1 माइनस 3 a टेन थीटा, a³ से a³ कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स जी बन गया आपका टेन 3 थीटा। टेन 3 थीटा की सब समीकरण आपने पढ़ी होगी, क्या होती है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3a टेन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टेन थीटा, 10 और 10 इनवर्स आपस में रेसिप्रोकल होती हैं तो ये कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा 3 टेन थीटा। 3 थीटा का मान आप इधर से निकाल लो, एक्स बटे ए बराबर 10 थीटा और 10 इनवर्स एक्स बटे ए बराबर थीटा। थीटा का मान रख दो 10 इनवर्स एक्स बटे ए। यही आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। तो आज अपने प्रश्नावली 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति के 10 क्वेश्चन हो गए। अब आगे क्वेश्चन हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद। अब हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 10 इनवर्स 2/11 धन 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक सर्व समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा, जो हमने आपको बाजू में लिख के दी। क्या है, 10 इनवर्स बाय एक्स धन 10 इनवर्स बाय बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस बाय अपॉन 1 माइनस एक्स बाय। यदि आपको सर्व समीकरण याद नहीं है तो आप बार बार बाजू में लिखते जाएं, जिससे आपको सर्व समीकरण याद हो जाएंगे और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देख रहे होंगे जिस क्वेश्चन में ये लिखा है 10 इनवर्स एक्स धन 10 इनवर्स बाय। तो इसमें अपन LHS लेने पर क्या लिखेंगे, LHS लेने पर। और यदि इस क्वेश्चन का आप LHS लेते हैं तो LHS है आपका क्या, 10 इनवर्स 2/11 धन
टेन इनवर्स 7/24। इसको हल करने के लिए इधर हम लगाएं इसकी साथ समीकरण टेन इनवर्स x प्लस वाई। एक्स की जगह पर कितना है 2/11, धन है तो धन। वाई की जगह पर कितना है 7/24। पुस्तक बंद। बटे की लाइन 1 ऋण x का मान 2/11 गुणा y का मान 7/24। अब आप इधर देख रहे होंगे हमने इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो टेन इनवर्स, अब इनके हम बटे को हल करेंगे तो जी कितना हो जाएगा आपका, इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा 11 गुणा 24, ऊपर का त्रिया गुणा नीचे का गुणा, भिन्न हल करना, ऊपर का त्रिया गुणा तो 24 दूनी 48 धन 11 7 77। नीचे हल करोगे तो 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, 7 दूनी 14 ऋण 11 गुणित गए कितना आ जाएगा 24। कोष्टक बंद। अब इसको हम आगे हल करें तो टेन इनवर्स इधर हो जाएगा 48 और 70 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 8 15, 5 हासिल की 1, 8 और 4 12, 8 4 12 बटे क्या चल रहा है 11 गुणित गए 24। नीचे क्या है, अब इधर भी आपको जो भिन्न बनती हुई दिखाई दे रही है तो इधर नीचे का गुणा 11 गुणित गए 24, ऊपर का त्रिया गुणा 11 गुणित गए 24 ऋण 14 एकम 14। अब आप देख रहे होंगे हर समान होगा तो जी क्या होगा 4/3 तो नीचे के लिए पलट जाएंगे तो जी कट जाएंगे, 11 गुणित गए 24, 11 गुणित गए 24 जी कट गए। अब इधर आपका क्या आएगा, हम बाजू में कर रहे हैं आप नीचे ही करें टेन इनवर्स। अब आपका बचा इधर 125 बटे 11 का 24 में गुणा कर लें, कोष्टक जरूर लगाएं कि 11 चौको 44 की 4 हासिल की 4, 11 दूनी 22, 22 से 4 26, ऋण कितने आ जाएंगे 14। फिर इधर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 125 बटे 14 घटा दें तो कितने बचेंगे, 4 में से 4 का 0, 6 में से 1 घटाए तो 5 और 2 के 2 ही 2। अब काट दें आप तो कितने से कटेंगे 25 से काटे अपन, 25 छक्के 150, 25 एकम 25 और 2 3 6, 2 पंचे 10 तो आ गया 3/5। तो आप देखें इधर थोड़ा जी गलत कट गया क्योंकि 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, तो इधर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो आंसर लिखेंगे हम टेन इनवर्स 1/2। जी हमारा क्या था इधर RHS, तो हम नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर